लोगों ने डेल्टा V बराबर क्या सूत्र होता है बोलो W अपॉन Q। डेल्टा V बराबर W अपॉन Q होता है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना लिखा जाएगा बोलो, ये लिखा जाएगा BV माइनस VA। हमारी बात आपको गलत थी, ये जो डेल्टा V लिखा है इसका मीनिंग ये है कि A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर विभव ज्यादा होगा, यहाँ पर विभव कम होगा, ठीक है। तो VA माइनस V बराबर W बटे Q, W बटे Q। तो निकाल दो फिर V माइनस VA, W का तो VA चाहिए हमको, VA चाहिए, VB कितना है 10, हमारा बोलो 25 बटे 5 काट दो, VA माइनस 10 बराबर 5 हो जाएगा, 75 कर दो तो VA 10 5, हमारी बात समझो कन्वर्ट कर दो। देखो आवेश को B से तक A तक ले आने में 25 जूल का आना पड़ेगा। पहले वाले को जो विभव है कितना आपका 10 वोल्ट के, दूसरे वाले का कितना है आवेश कितना है 5 कूलम, तो डेल्टा V बराबर W बटे Q हो गया। अब डेल्टा V बराबर करेंगे VA माइनस V, यानी बिंदु A का विभव माइनस बिंदु B का, A में ज्यादा B तो कम होगा। और पहले वाले का 10 वोल्ट दिया तो यहाँ 10 5 से काट दिया, इसको 75 कितना आ जाएगा 25 वोल्ट आता है। तो A हो गया, यहाँ कितना है, यहाँ है आपका -2 माइक्रो। देखिए अब यहाँ पर बताना है कि विभव यहाँ शून्य होगा कि यहाँ की यहाँ, तो आपको याद रखो वैद्युत विभव में क्या करना होता है, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वैद्युत आदेश राशि है। हमने ऐसा मान लिया, ऐसा मान लिया कि बिंदु एक आपका C है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका 0 है। बिंदु A में 4 माइक्रो कूलम, बिंदु B में -2 माइक्रो कूलम, इनकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। हमने ऐसा मान लिया कि बिंदु C पर वो क्या है 0। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि इधर होगा किधर होगा, कोई बिंदु सेलेक्ट कर लो क्योंकि जो विभव है वो कैसी राशि है आदेश राशि, इसी दिशा से कोई लेना नहीं होता। तो ये डिस्टेंस अगर हम x मान लें तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस अगर हम x मान लें तो हो जाएगी आपकी 1 माइनस x, ठीक है। अब 4 की वजह से इसमें विभव निकालिए, वो हमने V1 मान लिया, क्या मान लिया V1, हमारी ऐसा कुछ समझो 4 माइक्रो कूलम आवेश की वजह से बिंदु C पर जो विभव हमने V1 माना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा K Q बटे R स्क्वायर, सॉरी Q बटे R। आप देखिए K को K रखो, Q का मान कितना है, Q का मान है आपका 4 गुणा 10 की घात -6 माइक्रो कूलम है, बट डिस्टेंस बोलो x, समीकरण हो गया। अब V2 निकालो, K आवेश कितना है आपका -2 माइक्रो कूलम को कूलम में 10 की घात -6, डिस्टेंस बोलो 1 माइनस x, समीकरण क्या करो 2। अब जो बिंदु B में C विभव माना है वो 0 माना है, तो इन दोनों का प्रणाली 0 होगा। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव लेते हैं। 4 की वजह से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होता है, तो माइनस का कम है माइनस कर दिए, हमेशा योग करते हैं करते। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर 0। V1 कितना है K 10 की घात -6 बटे x प्लस V2 बोलो K -2 गुणा 10 की घात -6 बटे बोलो बराबर 0। कुछ नया काम नहीं किया, V1 का मान रखा उठा के और V2 रख दिया, दोनों का 0 कर दिया, 0 का आ गया सवाल में। अब चांतर कर देंगे तो ये आएगा 4K 10 की घात -6 बटे x, यहाँ कर दो -2K 10 की घात -6 बटे 1 माइनस x। देखो प्लस का हो जाएगा जी, ठीक है, माइनस माइनस के से आप के काट दो जी, इससे काट दो 2 दूनी, तो आएगा 2 बटे x बराबर 1 बटे 1 माइनस x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 2x बराबर x, और चांतर कर दो 2 बराबर 3x, x बराबर कितना आएगा x बराबर 2 बटे 3 आ जाएगा, ठीक। तो 4 माइक्रो कूलम आवेश से 2 बटे 3 दूरी पर एक बिंदु C है, वहां पर जो होगा आपका 0। अगर यहां से निकालना है 1 से घटा लेगा, जहां से निकालना होगा मुझे निकालना है VA माइनस, इसका मतलब ये है कि बिंदु A पर पोटेंशियल निकालना है और बिंदु B पे निकालते हैं, दोनों का अंतर करते हैं। तो देखना बहुत सरल है, बिल्कुल शॉर्टकट लगा है, बिल्कुल शॉर्टकट। अगर हम BA की बात करेंगे, तो बिंदु A पर जो विभव है प्लस की वजह से भी होगा और माइनस की वजह से भी होगा, बात क्लियर हो रही है। और जब किसी बिंदु पर प्रणाली विभव निकालते हैं तो बीजगणितीय योग करते हैं सर, ठीक।
तो सुनो, अगर इसकी वजह से विभव निकालें तो क्या होगा बोलो के, बच्चों क्या होगा के, के और क्यू बटे, तो क्यू कितना है आपका प्लस क्यू बटे आर, आर कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से आता एक्स हो गया प्लस, अब इसकी वजह से निकालो क्या होता है फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसकी वजह से आवेश बटे दूरी, आवेश बटे दूरी, इसकी वजह से निकालेंगे तो नेगेटिव क्या होगा आवेश बटे दूरी यानी x प्लस y। आप निकालो v प्रोसेस सॉल्व कर लो भाई, तो क्या निकलेगा बोलो k q बटे बोलो माइनस का k q बटे बोलो कितना आएगा x प्लस, समीकरण एक हो गया। अब एक बात समझो, बिंदु b में निकालो, बिंदु b में निकालोगे तो बिंदु b में कैसे निकलेगा, देखो इसकी वजह से ये बिंदु b है कितनी दूरी है x प्लस y, तो k आवेश बटे दूरी, दूरी कितनी होगी x प्लस y, भाई सब लोग गौर करने। अब माइनस की वजह से निकालोगे तो माइनस लिख दो माइनस k q बटे दूरी कितनी हो जाएगी बोलो बच्चों x, समीकरण नंबर। अब मुझे निकालना है ba माइनस, सुनो मेरी बात समझो, मुझे निकालना है ba माइनस, ba का मान बोलो, b का मान कितना है, b का मान है k q बटे x प्लस माइनस बोल दो माइनस का k q बटे x प्लस, सब बच्चे बहुत समझे भाई। अब माइनस भी तो जो हो जाएगा माइनस का k q बटे x प्लस भी करेंगे तो ये माइनस किया प्लस का हो जाएगा आपका, प्लस का कितना हो जाएगा बोलो k, बोलो भाई k q बटे x। अब सॉल्व करेंगे इसको, कहां से कौन कट रहा है बोलो भाई, कौन कौन कट रहा है, कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कटा, जोड़ सकते जे वाली चीज और जे वाली चीज दो हो गई तो लिख दो 2k q बटे x, जे भी दो हो गई माइनस की कितनी हो गई 2k q अपॉन x प्लस y, बोलो कॉमन कितना हो जाएगा, कॉमन कर ले रहे हैं हम 2k q कॉमन कर लिया, कितना बचा बोलो 1 बटे x माइनस कितना आया 1 बटे x प्लस y, सॉल्व करें तो हो गया 2, मेरी बात समझो कोई बात नहीं करे। अब k का मान रखो, k का मान कितना होता है, k का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, q को हमने q रखा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस y, इधर बोलो भाई x प्लस y माइनस का माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2q बटे बोलो भाई 4 पाई एप्सिलॉन, जी बोलो y बटे x और x प्लस y। अगर आपको बहुत बुरा ना लगे तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q y बटे हुआ x प्लस